चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने पानी पी पी कर बीजेपी के 400 प्लस वाले नारे पर खूब तंज कसा, खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। लेकिन 4 महीने बाद ही स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के अपने ही घर में घमासान छिड़ गया है। एक दूसरे पर नेता ब्लेम गेम कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही थी, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की आपस में लड़ाई चल रही थी, संभावित मुख्यमंत्रियों की। यह सुंदर सपना लेकिन सपना ही रह गया। हालात ये हो गए कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का सक्सेस रेट 55% रहा, यानी 55%, जबकि 8 रैलियों और रोड शो करने वाले राहुल गांधी का सक्सेस रेट 33% पे सिमट गया। उधर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो वहां भी कांग्रेस आधी रह गई। एनसी ने बोला कांग्रेस अपनी लाज ही नहीं बचा पाई। और जब मंथन के लिए कांग्रेस की टीम बैठी तो राहुल गांधी को यहां तक कहना पड़ा कि पूरे चुनाव में नेताओं ने पार्टी हित को नीचे और अपने हित को ऊपर रखा। हार का साइड इफेक्ट ऐसा है कि इंडिया अलायंस, याद है ना आपको, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कांग्रेस को लड़ता चुके हैं। क्या सपा, क्या आम आदमी पार्टी और क्या शिवसेना। इस बीच यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने हरियाणा का रिजल्ट आते ही अपने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस से बिना बात किए। लेकिन अब जयप्रकाश नारायण की जयंती के बहाने वो बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए निकल पड़े हैं और यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए चौतरफा मुसीबत लेकर आई है। और आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगा सबसे बड़ा सियासी मंथन। इस जनादेश का क्या है संदेश, आज की बहस देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पहले अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और फिर जेपी की जयंती के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश पहले GPNIC बिल्डिंग के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए अड़े रहे, लेकिन प्रशासन से मंजूरी न मिलने पर उन्होंने अपने घर के बाहर ही जेपी की एक मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही हैं। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। अखिलेश यादव का आरोप है कि उनकी सरकार के दौर में बने JPNIC को मौजूदा सरकार बेचना चाहती है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से अखिलेश को वहां जाने की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन एक सियासत और चल रही है। हरियाणा में हार के बाद जब कांग्रेस मंथन के लिए बैठी तो राहुल गांधी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी हित दूसरे नंबर पर और नेताओं का हित सबसे ऊपर रहा। बड़ी बात यह है कि मंथन वाली इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को नहीं बुलाया गया। सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में हार के बाद उद्धव गुट, TMC, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार गुट से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। लेकिन पीएम मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने
आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज हरियाणा के जनादेश और इसमें छुपे संदेश पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो एक बार फिर आपका अभिनंदन है, लेकिन आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत से किसान, जवान और पहलवान वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है? दूसरा, कांग्रेस में गुटबाजी से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर एक सवाल है। जो पूरे देश में मोहब्बत फैला रहे थे, उनकी पार्टी में ही मोहब्बत नहीं है। सोचिए, आप पूरी शहर में मोहब्बत फैला रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही मोहब्बत नदारत है, आपस में घर वाले लड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आज का है, मुद्दा है, बीजेपी की जीत का असर क्या दूसरे राज्यों पे पड़ेगा या हर राज्य के हालात अलग है? क्योंकि महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की पकड़ है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की हार के बाद, चौथी बात यह है, कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी को रोकने में अखिलेश की भूमिका बढ़ जाएगी। ये अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर अभिनंदन है आपका इस चर्चा में जोर